प्रिय बच्चों नमस्ते। होमवर्क देख लीजिए। दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है वह यह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र में हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियाँ आपस में बंधी हुई हैं कि हमारी जो संस्कृति है, जो अनेकता में एकता का विचार धारण करे है, वह क्या है? हमारे सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है कि जो हम आपस में एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं वह ही हमारे अर्थात विभिन्न जातियाँ, विभिन्न बोलियाँ, विभिन्न धर्म संप्रदाय होते हुए भी हमारे देश के सभी नागरिक एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। इसी नैतिक चेतना के सूत्र में हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियाँ आपस में बंधी हुई हैं। यही एकता का सूत्र है। इसी एकता के सूत्र में चाहे नगर हो, चाहे शहर हो, चाहे गाँव हो, चाहे कोई प्रदेश हो, चाहे कोई संप्रदाय हो, चाहे किसी भी वर्ग की अथवा जातियाँ हों, सब आपस में एकता के सूत्र में बंधी हुई हैं। जहाँ उनमें और सब तरह की विभिन्नताएं हैं, वहाँ उन सब में यह एकता है कि चाहे भोजन में विभिन्नता हो, रहन सहन में विभिन्नता हो, लेकिन विचारों में एकता ही पाई गई है। इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बापू ने जनसाधारण को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति करने की तत्पर करने के लिए इसी नैतिक चेतना का सहारा लिया था। यही अनेकता में एकता का सहारा लेकर देशवासियों को प्रेरणा दी और देश स्वतंत्र कराने के लिए वे लोग भी जागरूक हुए और आगे की ओर बढ़कर उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हो गए थे। सेवा और त्याग की बातों से जनसाधारण का हृदय इसीलिए आंदोलित हो उठा कि यदि जब सभी लोग मिलकर किसी चीज़ का त्याग करते हैं तो सफलता जरूर हाथ आती है। लोगों ने महात्मा गांधी का साथ दिया। महात्मा गांधी ने लोगों को प्रेरित किया कि यदि हम एकता के सूत्र में बंध जाते हैं तो ये अंग्रेज हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेंगे। और सभी लोग इस बात से प्रेरित हुए, उन बातों का अनुसरण किया और गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगे, जिस कारण एक आंदोलन छिड़ा और अंग्रेजों को इस देश को छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि उन्हीं से तो यह शताब्दियों से प्रभावित और प्रेरित रहा है। आज हम सभी लोग जो हैं अपनी संस्कृति, अपनी एकता के कारण ही आज हम सभी लोग स्वतंत्र हैं। नीचे क्रांति के लिए बापू ने किसका सहारा लिया? एकता का। अनेकता में एकता का सहारा लिया और अहिंसा का सहारा लिया। एक नीचे और देख लीजिए। मैं तो यही समझता हूँ कि यदि हमें अपने समाज और देश में उन सब अन्यायों और अत्याचारों की पुनरावृत्ति नहीं करनी चाहिए कि जो हमारे देश में अन्याय हो रहे हैं या अत्याचार हो रहे हैं या जो हो चुके हैं, जो अत्याचार हो चुके हैं, हमें उस चीज़ को दोहराना नहीं चाहिए। और जो अत्याचार इस समय हो रहे हैं हमें उसे भी मिटाना चाहिए। जिनके द्वारा आज के सारे संघर्ष उत्पन्न होते हैं तो हमें अपने ऐतिहासिक नैतिक चेतना या संस्कृति के आधार पर ही अपनी आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए कि हमारी जो आर्थिक व्यवस्था बिगड़ रही है, जो हम संस्कृति का पालन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमारी आर्थिक व्यवस्था जो है वह बिगड़ रही है। इसलिए हमें इसको बनाए रखने के लिए हमें जो संघर्ष हो रहे हैं उन संघर्षों को समाप्त करना चाहिए। व्यक्तिगत लाभ और वोट की भावना प्रधान न होता, व्यक्तिगत त्याग और सामाजिक कल्याण की भावना ही प्रधान होनी चाहिए। कि वास्तव में वोट ही सब चीज़ नहीं है, लालच ही सब चीज़ नहीं है, स्वार्थ सारी चीज़ें नहीं है, बल्कि त्याग और प्रेम, मानवता से ही हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं। वही सबसे ज़्यादा प्रधान होती है। हमारे प्रत्येक देशवासी को अपने सारे आर्थिक व्यापार उसी भावना से प्रेरित होकर करने चाहिए कि प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य है कि हमें अपने किसी भी कार्य करने के लिए
हमें जो है प्रेरणा लेकर आगे की ओर बढ़ना चाहिए। व्यक्तित्व स्वार्थ और स्वतत्वों पर जोर न देकर व्यक्ति कर्तव्य और सेवा निष्ठा पर जोर देना चाहिए कि हमें अपने स्वार्थ में न जीकर परोपकार से जीवन बिताना चाहिए और हमारे प्रत्येक कार्रवाई इसी तराजू पर तौली जानी चाहिए। जो भी हम त्याग करते हैं उनका समझौता करना चाहिए। क्वेश्चन देख लीजिए कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है। लेखक कहना चाहता है कि हमें अपना जीवन स्वार्थ में न बिताकर हमें त्याग और प्रेम से रहना चाहिए। आज के लिए इतना ही होमवर्क है।